कुमार और आप देख रहे हैं विमल विथ न्यूज। आज मेरे घर में हमारे जो मुख्य अतिथि हैं श्री नरेश मोहन ओझा, इनका मैं अपने चैनल में स्वागत करता हूं। मेरे घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में। और हमारे गजानन जी हमारे यहाँ पधारे हैं। बाबा, आपका मेरे घर में, मेरे चैनल में स्वागत है। आप कहाँ आए? भरसुंधिया आए हैं? अभी हम भरसुंधिया आए हैं। किस काम से आए हैं? आज तो यहाँ पर जो है तो अभी विष्णु ठाकुर के यहाँ माँ मरी है, उसी उपलक्ष्य में हम कुछ श्राद्ध कर्म के लिए आए हैं। ये बात और हमारे जो है भरसुंधिया आज से नहीं, आज 4 पुरुष से हमारे यहाँ भरसुंधिया का चाचा भैया भौजी बनकर अभी चलते आ रहा है। बाबा ये बताइए, हाँ। ये श्राद्ध कर्म क्या होता है? श्राद्ध कर्म ये होता है कि वो आत्मा का शांति के लिए, आत्मा शांति, श्राद्ध जो होता है आत्मा शरीर मरता, आत्मा नहीं मरता है। अच्छा, जिस प्रकार कृष्ण भगवान व्याधा ने कृष्ण भगवान को मारे थे, तो युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं कृष्ण भी जिंदा है, कृष्ण भी जिंदा है। वो क्या शरीर मरता, आत्मा नहीं मरता है। इसलिए कहता है हे कृष्ण भगवान करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोष गोपिका कांतम राधा कांतम नमो कृष्णाय नमः, नमो कृष्णाय नमः, नमो कृष्णा। अच्छा, अभी देखिए, ये बोलिए बाबा, ये आत्मा की शांति क्या होती है? आत्मा शांति वही होता है जैसे भटकना नहीं चाहिए उसको। जैसे कोई आदमी भटक रहा है, उसको को खाना पीना दे, जल दे, भोजन दे, उसका आत्मा शांत होता है। क्या आत्मा जो भूख से जो भटकता है उसको आत्मा, कोई आदमी खाना पीना उसको दे, आत्मा शांति हो, वही होगा उसका आत्मा शांत होता है। अच्छा, किसी ने आत्मा को शांति या अशांत होते हुए देखा है? देखिए, जो आदमी को आत्मा, जो आदमी वज्रघात से कुआं डूब करके गाड़ी में दबा करके जो मर जाते हैं उसका आत्मा भटकते हैं। कौन कहता है आत्मा भटकता है? किसने देखा है आत्मा को भटकते हुए? उसमें यही हम देखते हैं, वो आदमी कहता है, एक आदमी हमारे गांव में कि माँ हमको जाकर के पोस्टमार्टम कर दिया, हम नहीं मरते माँ। कहाँ? बंगाल में। उसको गाड़ी, बदमाश ने गाड़ी को पलटा दिया और को दबा माँ का घर पर चढ़ कर घर के ऊपर में कहता है माँ हमको पोस्टमार्टम कर दिया, हम नहीं मरते। अच्छा, ये बताइए कहाँ मरा है और कहाँ भटक रहा है? अच्छा, ये बोलिए कि वो मर गया, वो बोल रहा है, वो मृत आत्मा बोल नहीं सकती है, ये तो अकाट है, ये एक कल्पना है। इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? कल्पना नहीं है, ये आत्मा का जो है अचानक किसी को घटना घट जाने के बाद उसको आत्मा यही है कि हम कुछ बोल नहीं पाए, हाँ। ऐसा माना जाता है कि जब किसी की मृत्यु होती है उस समय महामाया शक्ति उसके माथे पर सवार हो जाती है। बड़े बड़े संतों ने आज तक बता नहीं पाया है कि मेरी मृत्यु के बाद हम वही तो लेकिन आपकी कल्पना कैसे बता देगी? आकार मृत्यु हो जाने पर उसका आत्मा भटकने लगता, कुल परिवार में जाकर के स्वप्न में दिखाई देते हैं और कभी प्रत्यक्ष भी दिखाई देते हैं, कभी प्रत्यक्ष भी दिखाई देते हैं। किसी व्यक्ति ने कहा कि मैंने उसको देखा, उसका फोटो खींचा है, ऐसी मेरी माँ भटक रही थी, किसी ने देखा? ऐसी आत्मा भटक रही थी, किसी ने देखा? बहुत से आदमी का देखने का है, वही आदमी देख सकते हैं। जिसका देखने का है, दोनों का मिलन, जब दोनों का आत्मा, दोनों का देखने का जो आदमी, वही देख सकते हैं, दूसरा आदमी नहीं देख सकते हैं। जैसे अभी संत महात्मा है, आत्मा को परमात्मा को देख सकते हैं वही लोग। अच्छा, ये बोलिए, ये आपका जो कर्म कांड है, कर्म कांड पूरी तरह से जो कर्म कांड, जो धार्मिक कर्म कांड, या तो जिसने भी बनाया है, बहुत लोग इस कर्म कांड को नहीं मानते, इसके अनुसार उसका अंतिम कर्म नहीं करते, अंतिम श्राद्ध कर्म नहीं करते, उस पर इसका क्या दुष्प्रभाव पड़ता है? जो आदमी नहीं मानते हैं कि कुछ करना ही नहीं, गलती है ही नहीं करना चाहिए, वही आदमी जो भटकते हैं, तो अच्छा घर में अगर प्रवेश कर जाने के बाद उनको घर में
और चिंता घुसा जाते हैं कि हम कुछ हमारे घर में कुछ किए ना भाई, हाँ घर में कैसे कुछ है, किसी का घर का स्वभाव बुद्धि दे करके वो आकर के यहाँ प्रवेश किए, उसको उसी घर में जा करके आफत मचाने लगे। अच्छा। आफत मचाने के बाद कौन है? जो तांत्रिक पुरुष है, संत पुरुष है, वो इस चीज को जानते हैं कि आपके घर में कुछ कीजिए, सत्संग भजन कीर्तन कीजिए, कुछ कीजिए, आपके घर में शांति मिलेगा। अच्छा ये बोलिए, सत्संग भजन करने के बाद क्या उनकी आत्मा को शांति मिलती है? देखिए, भीतर दिल से अगर चाहते हैं तो आत्मा शांति मिलता है। कोई भीतर दिल से चाहिए तब उसको शांति मिलता है। और भीतर से विश्वास में जड़ विश्वास अचल कर्मा, अब प्रयागराज है विश्वकर्मा। अभी प्रयागराज से 44 वर्ष पर आए। अब बहुत से आदमी हमारे झारखंड, बिहार, उड़ीसा, जहाँ तक आदमी प्रयागराज पहुंचे का विश्वास पर। अच्छा ये बोलिए बाबा कि हम जा रहे हैं गंगा नहाने, गंगा नहाने, गंगा नहाने, और गंगा नहाते समय भी उसके मन में गलत कर्म नहाना हुआ। देखिए, आजकल तो आदमी जो है लिखा है पर के स्त्री को देखने पर पाप लगता है। कैसा स्त्री को हम उसको दर्शन करें, मुंह में चुमा लगाएं, देह में मिले, हमको स्वर्ग पठाएगा। कौन है? गंगा माँ है। गंगा माँ को जल लेकर मुंह में लेते हैं, देह में मिलाते हैं, उसका जल मिलता है तो हम स्वर्ग चले जाते हैं। तो गंगा माँ है। तो फिर दूसरी औरत को जो लोग सीना में लगा के उसका आनंद लेता है, उसका मतलब क्या होता है? ये गंगा माँ जो आनंद इतना देता है वो कहने की बातें ही नहीं। गंगा माँ इतना आनंद देता है। अभी पृथ्वी का राजा देखिए, सीता। पृथ्वी का राजा सीता है। सीता को कै पिताजी हैं? सीता का पिता 3 ठो पिताजी हैं। कैसे? महात्मा का कर लिया गया, उस जाकर कर कहाँ रखा? रावण अपना घर पर रखा। रखने के बाद मधुरी पूछता है इसमें क्या है? अमृत है, अमृत। मधुरी एक चुरवा पी गया, अमृत जा करके गर्भवती रह गया। रह जाने पर कुछ 6 महीना के बाद किसी का गर्भ होता था तो गर जाने के बाद गर्भपात हो जाता था। इसे जाकर के जैसे रावण गरजा, उसका गर्भपात होगा किनका? मधुरी का। वही घर में भर दिया और लगाकर कहाँ रखा? जनकपुर में गाड़ दिया। रात वहाँ वर्षा 12 वर्ष वर्षा बंद हो गया। अच्छा बाबा एक चीज बताइए कि कोई व्यक्ति इतना सुंदर कर्म लेके इतना सुंदर सुंदर घर में जन्म लिया, बड़े बड़े नेता लोग, एक्सीडेंट में डेथ हो गया, क्या उसका कारण था? क्या कारण रहा होगा? देखिए, ये सब कारण जो है, बच्चा जन्म लेने के बाद एक लग्न होता है। लग्न हमने बनाने वाला महापुरुष बनाए हैं। जिस महापुरुष ने बनाया है बहुत विद्वान इसको बनाए हैं कि किस लगन में उस जन्म हुआ है। उसमें 27 नक्षत्र है, 7 दिन है। 7 दिन के अंदर में कौन पक्ष में, कौन तिथि में, कौन नक्षत्र में, कौन लग्न में बच्चा जन्म लिया, उसका निर्णय दिया गया है। अभियोग पर विश्वास रखिए। हमारे पिताजी ने कहा कि आप गाड़ी से एक्सीडेंट होइएगा, एक्सीडेंट हो गया। अच्छा एक चीज बताइए, तो बताइए कैसे? तांत्रिक से क्या जानते थे? वो जो उसमें लिखा हुआ था, जो ज्योतिष में लिखा हुआ था, वही कहकर बताए तो उसका विश्वास हुआ। बाबा एक चीज बताइए कि हम जो श्राद्ध कर्म करते इतना खर्च करके गाँव के, क्या ये चीज अच्छा है या बुरा है? फिर श्राद्ध को जिसमें राजा दशरथ मर जाने के बाद सीता बैठी हुई थी, आत्मा भटक रहा था, जाकर कहा बेटी हमको जल्दी पीने दो। तो जाकर ने क्या हमको कौन चीज देंगे? आपके सामने जो रखा हुआ ये दीजिए। तो उसमें क्या रखा हुआ था? वो बारू, थोड़ा सा बारू रखा था, वही बारू का पीने दिया। तो कहा कि हमने ससुर का कर्म किए हैं। उनका पतिदेव आया बाजार से, विश्वास नहीं हुआ। तो ब्राह्मण से पूछा, ब्राह्मण भी झूठ बोला। पीपर से पूछा, वो भी झूठ बोला। जाकर तुलसी से पूछा, वो भी झूठ बोला। जाकर के सबसे पूछने के बाद जाकर गाय गौ माता से पूछा, गौ माता भी जवाब दिया, वो भी जवाब झूठ बोला। एक जाकर बट पीछे ने कहा हाँ सीता ने जरूर बाबू पिताजी का कर्म किया है,
कजा सीता का श्राप से ही आज ब्राह्मण गली गली में भटक रहा है। सीता के श्राप से तुलसी लगान पर लगता नहीं है, जाकर मैं नाम जन्म होता है। कलयुग का गाय बिस्ता खाता है, किनका श्राप से? सीता के श्राप से। सीता जो सही काम किया है, अगर ब्राह्मण बोल देता तो राजा होता, ब्राह्मण झूठ बोला तो गली गली में भटक रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आगे और भी बात करनी थी लेकिन प्रभु, अच्छा एक चीज बोलिए, ये सत्संग में लोग जो बाबा लोग सुनाते हैं कि ऐसे नहीं करना चाहिए, हिंसा चोरी बेविचार नहीं करनी चाहिए, लेकिन इस क्षेत्र में तमाम लोग वही काम करते हैं। ये सत्संग जो है कहने का है, भेष भले बना लो, भेष भले बना लो, ऊपर ख्याल करो। ये क्या कहता है? काम क्रोध लोभ मोह हिंसा विचार चोरी नशा बेविचार जो है, ये सबको आप त्यागे तो आपको प्रभु से मिलन होगा, बातें नहीं मिलन होगा। खाली कम धोती साड़ी धोती कुर्ता पहनने से बबाता है नहीं, उनका कर्म है। कर्म ध्यान विश्व रचि राखा जो जस करे सो तो। उनका क्या है, ध्यान कीजिए, भजन कीजिए, पर ऊपर ध्यान रखिए। अब दूसरा के संपत्ति में ध्यान रखेगा आपका नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। कितनों उपाय कीजिए नहीं। हाँ, कलयुग है, कलयुग है, कलयुग ऐसा युग नहीं जो करे न विश्वास, चार ना झूठ बोलवे करेगा। जोर से लाइए, चार ना झूठ बोलवे करेगा। क्यों? कलयुग वही है, पैसा। अच्छा ये बोलिए, लगातार इतना सत्संग होने का क्या कारण है? देखिए, सत्संग जो है हमारे यहाँ गुरु हमारे साई स्वामी महाराज जी थे, उनका गुरु थे, उनका गुरु थे। गुरु कब से ये सत्संग स्टार्ट हुआ है? कथा सत्य जिगे से भी राम जो तो तपोधन तीर्थाते कोरियो सेवा देव कन्या गण। चंद्रसेन महाराजा छिलो चंद्रवंशी अद्वापर करो सेवा मनोरमंशी कलियुगे से सेवा करिलो प्रचार। कलियुग में वो चीज का प्रचार देव कन्या सब क्या था, जाकर के गुरु महाराज के पाले, जाकर देवी साहब के पाले देव कन्या सब पूजा सत्संग क्या था। हाँ, भगवान राम 1 करोड़ अश्वमेध थे क्या? क्यों? वो तो भगवान है। कृष्ण भगवान 13,000 गाय दान किया, क्यों? वो तो भगवान है। 13,000 गाय कृष्ण भगवान ने गाय दान किया। राम ने 1 करोड़ अश्वमेध किया, क्यों? पहुंचा बाबा है उन लोग, उनका नाम लेने पर लोग को उद्धार होता है। उनको तो 100 करोड़ यज्ञ नहीं होना करना चाहिए, क्यों किए? अच्छा एक चीज बोलिए बाबा, कि अलग अलग धर्म जो अलग अलग विचारधाराओं को देते हैं, तो कौन सा धर्म माना जाए, कौन सा विचारधारा माना जाए, नहीं माना जाए? देखिए, सबसे ये सनातन धर्म है, ये धर्म सबसे अच्छा धर्म सनातन है। सनातन धर्म लय होने वाला नहीं है। धर्म बहुत मानते हैं, बहुत है, बहुत प्रकार के आदमी मानते हैं। जो सनातन धर्म की अभी जय जयकार है, जय जयकार, जय जयकार है, जय जयकार। जय सिया राम, जय जय सिया राम। हम श्री नरेश ओझा जो हमारे आज मुख्य अतिथि थे, इनको मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। आपने इतना सुंदर समय और दर्शन की बात बताई, इसके लिए आपको मैं कोटि कोटि बार नमन। हमें यही आशीर्वाद देते हैं कि आज हम पिता पर पिता हम जाकर के दादा पर दादा हमारा उनका आज हम परिवार में छोटा सा बालक बनकर आ जाए। आशीर्वाद देते हैं कि हमारा यजमान सब दिन से फूले फले बाल बच्चा को सर्विस में जाए, सदा आनंद रहे, सदा फुलवारी फूटते रहे, हमको सदा मान होते रहेगा। ये गुरु महाराज की जय।